ओम शांति। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी के समान बने। आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर दुख, अशांत, तनाव, हर आत्मा बेचैन है। घर घर में लड़ाई झगड़े, काहे कलेश लगा हुआ है। इसका कारण है कि हम खुद को भूल गए हैं। आज हम भगवान को ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में कि भगवान हमें मिल जाए। भगवान मिल जाए तो भगवान से हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो। लेकिन हमें भगवान को ढूंढने से पहले हमें खुद की पहचान करनी पड़ेगी कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से था और मुझे जाना कहाँ है, मेरा असली घर कहाँ है, मेरा असली रूप क्या है, वो मुझे जानना पड़ेगा। तो हम इस धरती पर जब आए थे, कहते हैं ना कुछ लाया है ना कुछ ले जाएगा और शहर दुनिया की करके चला जाएगा। हम जब आए थे तो क्या वास्तविक हम शरीर को लेकर के आए थे? नहीं लेकर के आए थे। जब इस धरती पर मुझे ये शरीर कहाँ मिला? इस धरती पर मिला। और इस धरती पर मुझे जब शरीर मिला, वृक्ति के बीच मेरा निवास स्थान है। तो जब मैं कहने वाली शरीर के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे चला रही है? आखिर हमने आज तक सोचा कि मैं कहने वाली कौन है, जो मुझे आज तक नहीं पता है। तो मैं कहने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। वृक्ति के बीच दोनों आंखों पर मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर आगे बैठ करके गाड़ी का संचालन करता है, उसी प्रकार मैं आत्मा वृक्ति के बीच में बैठ करके इस शरीर का संचालन करती हूँ। आंखों के द्वारा देखती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ और मुख के द्वारा बोलती हूँ। मैं कौन हूँ? एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक निराकार ज्योति हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मुझ आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना कोई मार सकता है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा एक निराकार ज्योति है। अब आत्मा बनी किससे है? आत्मा मन और बुद्धि संस्कार से बनी हुई है। मन और बुद्धि आत्मा के अंग हैं। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। और वो मेरे जब मन और बुद्धि, मन का काम सोचना, बुद्धि का काम निर्णय करना, और जब मेरा निर्णय हो जाता है तो वो मेरा संस्कार बन जाता है। यदि मैं अच्छा करती हूँ तो अच्छा फल मिलता है, यदि मैं बुरा करती हूँ तो बुरा मेरा संस्कार बन जाता है। कहते हैं ना कुछ लाया है ना कुछ ले जाएगा और शहर दुनिया की करके चला जाएगा। लेकिन हम लाते क्या हैं और ले जाते क्या हैं? आत्मा न धन लेके आती है, न दौलत लेके आती है। आत्मा सिर्फ
संस्कार लेकर के आती है और संस्कार लेकर के ही जाती है। अब आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा के गुण, आत्मा एक 7 गुण हैं आत्मा के अंदर। जब आत्मा गुणवान थी तो इस धरती पर स्वर्ग था, देवी और देवता पद था। और जैसे ही आत्मा के अंदर गुण निकल गई तो आत्मा दुखी होने लगी। तो आत्मा के गुण हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब आत्मा के ये गुण ओरिजिनल संस्कार हैं, जब आत्मा के अंदर ये गुण होते हैं तो आत्मा एक देव समान आत्मा बन जाती है। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को आकर के बताया कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यदि मैं खुद को पहचान लूंगी तब मैं परमात्मा को पहचान सकूंगी। अब मैंने खुद को ही नहीं जाना तो परमात्मा को कैसे जानूंगी? तो मैंने खुद को जाना है, तब मुझे भगवान से शक्तियां मिलेंगी और उससे मुझे सुख शांति की प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति।